बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DSL मीडिया में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम नेव बेस एल्गोरिदम को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेव बेस एल्गोरिदम होता क्या है, उसकी डेरिवेशन कैसे होती है, कैसे हम एक डाटा सेट को लेकर नेव बेस एल्गोरिदम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कौन कौन सी है जहाँ पर नेव बेस एल्गोरिदम रियल टाइम में हमारे पास अप्लाई हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट कि नेव बेस एल्गोरिदम होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेव बेस एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन टेक्निक है। एज अ क्लासीफायर इसको हम यूज़ करते हैं। और सादा लफ्ज़ों में अगर हम देखें कि नेव बेस एल्गोरिदम काम कैसे करता है, तो प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फीचर इन अ क्लास इज़ अनरिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर फीचर। कि एक क्लास के अंदर एक अगर कोई पर्टिकुलर फ़ीचर मौजूद है तो वो दूसरे फ़ीचर से अनरिलेटेड होना चाहिए। मतलब एक फ़ीचर दूसरे फ़ीचर से सेम क्लास के अंदर डिस्टिंग्विश होना चाहिए, उसके अंदर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं कि अ फ्रूट में बी कंसीडर टू बी एन एप्पल। अब फ्रूट एप्पल हमें पता है कि फ्रूट है, लेकिन अब उसके अंदर कंडीशन लगी कि अगर क्या होगा, इफ़ इट इज़ रेड। एक कंडीशन तो हो गया कि वो सुरख होना चाहिए, दूसरा राउंड होना चाहिए, तीसरा उसने कह रहा है कि डायामीटर जो है उसका 3 इंचज़ होना चाहिए। मींस फ्रूट के अंदर हमने कहा एप्पल जो है एक फ़्रूट है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या लगा दी, अगर तो वो रेड होगा, राउंडेड होगा और थर्डली हमारे पास 3 इंचज़ डायामीटर के जो है ना उसका होगा, तब हम उसको कहेंगे कि वो एप्पल है और फ्रूट में कंसीडर किया जाएगा। इवन इफ दीज फीचर डिपेंड ऑन ईच अदर और ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फीचर, ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फ्रूट इज़ एन एप्पल एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नाउन एज नेव। सो नेव तभी कहलाएगा जब उसके फीचर्स जो हैं दूसरे से मुख्तलिफ होंगे जी। सो नेव बेस मॉडल इज़ ईजी टू बिल्ड and particularly useful for very large data set. Along with simplicity, Naive Bayes is also known to outperform even highly sophisticated classification method. ये भी हम आगे चल के जब प्रॉज को देखेंगे तो आपको वहाँ समझ आ जाएगी कि किस तरह से लार्ज डाटा सेट के ऊपर नेव बेस एल्गोरिदम जो है बहुत अच्छे से काम करता है। इसका फार्मूला देखते हैं नेव बेस एल्गोरिदम का। हमारे पास जो फार्मूला होता है P इंटू सी ऑफ एक्स, P इज़ इक्वल टू P x ऑफ c इंटू पी ऑफ c ओवर p ऑफ x। तो ये क्या चीज़ें हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन हम अभी देख लेते हैं कि जो हमने भी ऊपर डिस्कस किया, p c ऑफ x क्या है जी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पूरी क्लास की है। गिवन प्रेडिक्टर उसके अंदर है जी, x एट्रीब्यूट है, c टारगेट है। सो p इंटू c क्या था जी, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास। प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास मीन्स जो हमारे पास ये P ऑफ C है, ये हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास है। P C ऑफ X इज़ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है। P X ऑफ C इज़ द लाइकलीहुड विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टर गिवन क्लास है, और P ऑफ X जो है हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टर है। सो ये तो हमारे पास फार्मूला था। फार्मूले की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ गई। जब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं, ड्राइव करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव अ ट्रेनिंग डाटा सेट ऑफ वेदर एंड करस्पॉन्डिंग टारगेट वेरिएबल प्ले। मींस हमारे पास वेदर का जो है वो डाटा सेट मौजूद है। उसके अंदर हमने चेक ये करना है कि अगर सनी होगा तो प्ले कर सकते हैं, ओवरकास्ट होगा तो क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास डिफरेंट जो है ना 3 कंडीशन है, सनी, ओवरकास्ट और रेनी। उसके इवज़ हमने देखना क्या है कि हम प्ले कर सकते हैं कि नहीं। मींस क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है, कुछ भी चीज़ है, हम वो काम कर सकते हैं कि नहीं। अब डिफरेंट सनी के अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट आंसर आ रहा होगा। डाटा सेट हमारे पास मौजूद है। जहाँ पर सनी है वहाँ पर मोस्टली जगह पर, कहीं जगह पर हमारे पास येस है और कहीं जगह पर नो है। तो देख लेते हैं, काउंट करते हैं। जहाँ पर सनी है वहाँ पर कितनी जगह पर नो है डाटा सेट में और कितनी जगह पर येस है। तो यहाँ पर नो आ रहा है, यहाँ पर नो है, मतलब 2 प्रोबेबिलिटी हमारे पास नो की मिली है कि प्ले नहीं कर सकते, और 1 2 3 जगह पर हमारे पास लाइकलीहुड मिल रहा है कि हम खेल सकते हैं जी।
तो सबसे पहले इस डाटा सेट को हम करेंगे क्या, उसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो 3 चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला काम, कन्वर्ट द डाटा सेट इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल। मींस चेक कर लें कि कौन सी चीज़ हमारे पास कितनी उसकी अकरेंसीज आ रही हैं। अगर वेदर ओवरकास्ट है तो उसके अगेंस्ट येस कितने हैं, नो कितने हैं पूरे डाटा सेट में, हमने वो मेजर कर लिया। फिर हमने देखा रेनी है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी येस की है, कितनी नो की है, फिर सनी और सारा कुछ। फिर उसके बाद हम जो है वो इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है। हमने देखा कि हमारे पास टोटल नो की प्रोबेबिलिटी 5 है और येस की प्रोबेबिलिटी 9 है। सो सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल था पहला स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट लाइक्लीहुड टेबल। अब तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने लाइक्लीहुड टेबल बनाया। मींस टोटल प्रोबेबिलिटी 14 होगी, मींस डाटा सेट हमारे पास 14 के, और उसमें से ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी थी येस की 4, नो है ही नहीं था, मींस 4/14, तो लाइक्लीहुड हमारे पास आ गया। रेनी का क्या था, रेनी के अंदर हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी येस और नो की मिला के 5 थी, तो हमारे पास उसका लाइक्लीहुड निकल आया। और सनी की हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी 5 थी, वो हमने अगेन कैलकुलेट कर ली। सो सेपरेटली लाइक्लीहुड के अंदर हमने नो की प्रोबेबिलिटी ये नीचे काउंट की हुई है और येस की प्रोबेबिलिटी ये काउंट की हुई है, ताकि हमारे पास एक लाइक्लीहुड टेबल बन जाए। एक तो येस और नो के मिक्सचर के साथ हमने ये बनाया था, और ये हमने सेपरेटली नो और कितनी अकरेंसेस नो की हैं और कितनी अकरेंसेस पूरे डाटा सेट के अंदर येस की हैं, हमने वो कर लिया। ये स्टेप 2 है हमारे पास, जिसके अंदर हमने लाइक्लीहुड टेबल बनाया था। पहले स्टेप में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। थर्ड स्टेप के अंदर अब क्या करेंगे, नाउ यूज नेव बेस इक्वेशन टू कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है वो उसको हम यहाँ पर अब अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम थी प्लेयर विल प्ले इफ़ द वेदर इज सनी, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट। मीन्स अब चेक क्या करना है कि प्लेयर अगर सनी वेदर है तो प्ले करेंगे कि नहीं। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऊपर हम चेक कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी की येस की कंडीशन में 3 प्रोबेबिलिटी है, 3 प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी येस की कंडीशन में, और कि टोटल येस हमारे पास 9 थे, तो हमने डिवाइड किया 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ येस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी निकल आई। ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी होल डाटा सेट के अंदर कितने सनी थे, वो हमारे पास 5 थे, और ओवर कितने डाटा सेट में से डाटा सेट की टोटल तादाद कितनी है, वो है हमारे पास 14, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.36। ये थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, और येस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/14। सो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी के अंदर येस और नो की कंडीशन कितनी आ रही है 5, और येस की हमारे पास 9 है, तो ये हमारे पास इनकी ये कैलकुलेशन आ गई। अब हमने चेक ये करना है कि हमारे पास कंडीशन क्या आई थी, फार्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। पी एस ऑफ सनी को आप कैलकुलेट करें तो हमने निकाला 0.33 प्रोबेबिलिटी इसकी निकली थी, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ येस 0.64 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नो की 0.36, दैट इज इक्वल टू 0.60। सो हमारे पास हायर प्रोबेबिलिटी आ रही है, जिसके अंदर पता चल रहा है कि हम खेल सकते हैं। ये अभी हम फार्मूले को देखते चलें तो फार्मूला हमारे पास इसी तरह था, पी एक्स ऑफ सी इंटू पी सी। पी एक्स ऑफ सी हमारे पास यहाँ क्या है, पी एक्स ऑफ सी हमारे पास ये है कि हम चेक क्या करें कि कंडीशन क्या है, सनी था वेदर, और डिवाइडेड बाय सी क्या बनता है यहाँ पर कि टोटल येस कितने हैं डाटा सेट के अंदर, इनटू पी ऑफ सी। पी ऑफ सी क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ येस कितने हैं पूरे डाटा सेट के अंदर, ये पी ऑफ सी यहाँ हमारे पास बन गया, ओवर डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, दैट इज़ हमारे पास कितने जो है प्रोबेबिलिटी नो की आ रही है ओवर होल डाटा सेट। सो इस तरह से हम अपने डाटा सेट के अंदर से किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चीज़ की, ये तो हमने सनी की कैलकुलेट की, अगर आपको रेनी की कैलकुलेट करने हो तो सेम इसी तरह से आप रेनी की भी अपने डाटा सेट के अंदर, या ओवर कॉस्ट की भी इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके इस फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। सेकेंडली हमने देखना था प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रॉज क्या है जी, इट इज़ ईजी एंड फास्ट टू प्रिडिक्ट क्लास ऑफ टेस्ट डाटा, इट आल्सो परफॉर्म वेल इन मल्टी क्लास प्रिडिक्शन, मतलब ईजी भी है और फास्ट भी है प्रिडिक्शन करने में। When assumption of independence hold, a naive-based classifier perform better compared to model like logistic regression and you need less training set.
मींस हमारे पास जब भी कभी इंडिपेंडेंस को चेक करना हो तो ये हमारे पास बेहतर तरीके से काम करता है। इट परफॉर्म वेल इन केस ऑफ कैटेगरिकल इनपुट वेरिएबल्स कंपेयर टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। सो हमारे पास कैटेगोरिकली भी ये बेस्ट जो है परफॉर्म कर रहा होता है। सो कॉन्स क्या है? इफ़ कैटेगरिकल वेरिएबल हैज़ कैटेगरी इन टेस्ट डेटा सेट विच वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रेनिंग डेटा सेट, द मॉडल विल असाइन अ जीरो probability and will unable to make a prediction। मीन्स हमारे पास डाटा सेट के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरी आ जाती है जो कि ऑब्जर्व्ड नहीं होती या मौजूद ही नहीं है, तो उसको ये वैल्यू क्या असाइन करता है? ज़ीरो प्रोबेबिलिटी असाइन कर देता है। सो दूसरी जगह पर नैव बेस इज आल्सो नोन एज बैड एस्टिमेटर। सो द प्रोबेबिलिटी आउटपुट फ्रॉम प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी आर नॉट बी टेकन टू सीरियसली। सो इसके अंदर हमारे पास इसको हम बैड एस्टिमेटर के तौर पर भी कंसीडर करते हैं। अनदर लिमिटेशन ऑफ नैव बेस इज एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर। इन रियल लाइफ इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो रियल लाइफ के अंदर नैव बेस को अप्लाई करना थोड़ा बहुत मुश्किलात आती हैं जी। एप्लीकेशंस क्या हैं जो आजकल रियल टाइम के अंदर हमारे पास यूज़ हो रही हैं नैव बेस एल्गोरिदम की? सो एक है रियल टाइम प्रिडिक्शन, देन मल्टी क्लास प्रिडिक्शन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पैम फिल्टरिंग और सेंटीमेंट एनालिसिस है हमारे पास। और लास्ट के ऊपर रिकमेंडेशन सिस्टम्स, आजकल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन सिस्टम्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन मौजूद भी हैं। सो यहाँ पर हमारे पास नैव बेस जो है क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इन जगहों पर आजकल यूज़ हो रही है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।